नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष और प्रांत सह संयोजक एसएफएस दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला को एलएलबी तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने को लेकर ज्ञापन दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सोमवार को जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता और लॉ कॉलेज के विद्यार्थी धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अरविंद पारीक, वित्त नियंत्रक भागीरथ सोनी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी व अधिकारी कुलपति सचिवालय के बाहर आए और मांगों को सुना। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने एबीवीपी की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि दिनांक 22 अक्टूबर को 2022 को विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में दीपावली का अवकाश था, जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थियों के विषय बैक दे दी है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही और तकनीकी खामियों को दर्शाता है। इसके कारण एलएलबी तृतीय वर्ष सहित लॉ कॉलेज के सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है। एलएलबी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई विसंगति को दूर कर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने को लेकर धरना प्रदर्शन कर परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग करते हुए इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि एलएलबी तृतीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम जारी किया है वह न्याय संगत नहीं है, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश है, क्योंकि जारी परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ की है। अन्यथा विषयों में सभी विद्यार्थियों के इतने कम नंबर नहीं आते। निश्चित ही परीक्षा परिणाम की जांच कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए, अन्यथा 2 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर उग्र प्रदर्शन कर धरना देगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। एबीवीपी लॉ कॉलेज इकाई संरक्षक बलराम हरलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की इन जायज मांगों को मानकर विद्यार्थी हित में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह मांगें अत्यंत महत्वपूर्ण है। महानगर सहमंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि एबीवीपी की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किए जाने पर विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इस अवसर पर राजेंद्र कालस, कमलेश रामदेव प्रजापति, टीकम गुर्जर, सुवालाल गुर्जर, रेमन शर्मा, चंदन वैष्णव, मुकेश पचौरी, रणविजय सिंह, प्रियंका चौरसिया, रवि रेशवाल, हीरालाल मीना, किशन बागड़ी, पंकज, जयप्रकाश भाटिया, शुभम सोनी, परीक्षित शर्मा, करिश्मा, पूजा, सत्यजीत, जयेश चौरसिया, पवन कुमार बुनकर, प्रवीण साहू, भावना बुनकर, चंद्रेश बुनकर आदि एबीवीपी कार्यकर्ता और लॉ कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज विश्वविद्यालय में हमने एबीवीपी के बैनर तले ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो विधि स्नातक तृतीय वर्ष है उसके अंदर परिणाम में विसंगतियां हुई है, जिसके कारण विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं और उनके बैक या ग्रेस से वो पास हो रहे हैं या उसके अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो इसको लेकर हमने पहले ज्ञापन दिया, लेकिन उनमें वो सुधार के लिए हमने मांग रखी कि जो 60 में से नंबर दिए हैं लेकिन 40 में से नंबर वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसको लेकर हमने मांग रखी और इन्होंने तकनीकी खामी का अगर होता है तो इसमें सुधार करके आज ही इसको रिजल्ट को अपलोड करने की मांग रखी गई, क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता है तो रिवेल के डेट 4 तारीख की है और इसके अलावा जो सनद के लिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो 16-17 हज़ार की बजाय अब 1-2 दिन में 50,000 समथिंग होने वाली है। तो इसको इन दोनों समस्याओं को लेकर हमने मांग रखी और उन्होंने जल्द आश्वासन दिया है कि आज इसको दिखाकर संशोधन अगर करने की होगी आवश्यकता तो वो संशोधन किया जाएगा, और अगर ये संशोधन नहीं करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन तो हम आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। दिनेश चौधरी।
अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा से निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद्र कावड़िया के भाई व प्रतिनिधि समाजसेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया जब से ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं तब से ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि उनकी पंचायत के किसी भी गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर जो वो अपनी निजी आय से 11,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर देंगे। लेकिन आज उन्होंने अपनी पंचायत के अलावा भी दूसरी पंचायत में जाकर सोबड़ी ग्राम पंचायत के घना गांव के देबीजी बैरवा के स्वर्गवास पर की जानकारी मिलने पर उनके निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। और कांवड़िया ने उनका कच्चा मकान देखकर व घर की आर्थिक स्थिति देखकर उनके पुत्र रामदेव बैरवा को 11,000 रुपये की नकद राशि सहायता के तौर पर देकर पुण्य का काम किया और मेरे परिवार के सदस्यों से कहा कि उनके लायक कोई भी कार्य सेवा हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस अवसर पर साथ में पन्ना जी बैरवा, रामदेव जी बैरवा, राजेंद्र जी वैष्णव, कान्हा जी वैष्णव, गिरधारी जी गुर्जर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर समाजसेवी कावड़िया ने बताया कि गांवों में मृत्युभोज की कुप्रथा आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जनजागृति अभियान चला रखा है। वो अपनी ग्राम पंचायत के नागरिकों को यही कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक जो बैठक लगती है उसमें आने वाले रिश्तेदारों व समाज के लोगों के लिए चाय व बीड़ी पिलाने की परंपरा में जो खर्चा लगता है वो राशि वो उन्हीं परिवारों को देते हैं जो परिवार मृत्युभोज नहीं करने का संकल्प लेते हैं। आज भी उन्होंने पीड़ित परिवार से यह संकल्प लिया कि वो मृत्युभोज नहीं करेंगे। आज राशि देते समय ग्राम के कई ग्रामीणजन मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा, किसी को भी चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। सोनू कावड़िया प्रदेश ही नहीं देश में पहला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपनी निजी आय से शोक संतप्त परिवार को इस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य व केंद्र की सरकारें भी दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि देती हैं, जबकि कावड़िया दुर्घटना के अलावा साधारण मृत्यु से मरने वालों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे समाजसेवियों की आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है। आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सोनू कावड़िया ही होगा। आज 1 नवंबर 2022 को ग्राम सोबड़ी का ही गांव है गणा, उसमें देवी जी की मृत्यु हो गई थी। आज के 6-7 दिन पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा मुझे मालूम पड़ा था तो मैं आज गणा के अंदर आया था। उनके बेटे रामदेव जी हैं। जो हमारी पंचायत में हमने जो नियम कर रखा है कि किसी की मृत्यु होने के बाद हम 11,000 का चेक देते हैं। आज मैंने ये 11,000 का नगद राशि गांव वालों के सामने देके ये पुण्य का काम किया है। साथ ही रामदेव जी के घर का मकान भी नहीं है, कच्चा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। साथ ही मैं गांव वालों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे लायक और भी कोई सेवा हो तो मैं आप लोगों के बीच में हमेशा इसी तरह खड़ा रहूँगा। राम राम सर। राम राम। जाट समाज के 45 गांव के परगना जाट सुधार समिति के अध्यक्ष उदयलाल जी नरादनिया का आज हृदयगति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया है। स्वर्गीय उदयलाल जी हनुतिया के पूर्व सरपंच रहे हैं तथा जाट समाज में उन्हें समाज सुधारक के रूप में जाना व पहचाना जाता है। राताकोट भिनाई के एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने कहा कि समाज के एक समझदार बुजुर्ग की मृत्यु होने का मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का नुकसान होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय उदयलाल जी जाट समाज के बहुत बड़े समाज सेवक और सुधारक थे। उनकी मृत्यु समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आज उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर दाह संस्कार में शामिल हुए तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा नरसिंह द्वारा विजयनगर गौशाला में गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा की व भगवान श्री कृष्ण से गायों में फैल रही लंपी रोग से गौवंश को निजात दिखाने के लिए कामना की। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने बताया गया कि हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाई जाता है। आज के इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे। वे बाल श्री कृष्ण से गोपाल बने थे। गोपाल का शाब्दिक अर्थ है गौ का पालन करने वाला, यानी जो व्यक्ति गाय का पालन पोषण करता है वह गोपाल है। आज गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा करते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस मौके पर गौशाला में गायों को गुड़ तिल का तेल, अजवाइन और लंपी रोग से लेने के लिए गायों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ, तेल, गुड़, आटा आदि दी गई। साथ ही गायों की पूजा की, साड़ी व माला से पूजा की गए। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड, क्लब सचिव लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत, लॉयन अभिषेक रानका, लॉयन सौरभ भंडारी, सतीश ओझा, पीरू साहू, हरिकिशन, सूरज, अशोक नागला आदि लॉयन साथी मौजूद थे। कस्बे में मंगलवार को नागोला नायब तहसीलदार के आदेश पर गिरदावर व हल्का पटवारी एवं प्रशासन ने 654 बीघा गोचर व सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण वाली भूमि को किया चयनित किया। जल्द गरजेगी अतिक्रमण वाली भूमि पर जेसीबी। नागोला गिरदावर शरीफ मोहम्मद ने बताया कि नागोला नायब तहसीलदार के आदेश पर नागोला पटवारी विजय सिंह, एकल सिंगा पटवारी देबू राम व नागोला सरपंच बाबूलाल गुर्जर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने नागोला में 654 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण वाली भूमि को चिन्हित किया, जिसमें 14.25 बीघा शमशान भूमि, 590 बीघा पुंदियों का नाडा की चरागाह वाली भूमि, 100 बीघा नागोला उप तहसील के पीछे योगेश्वर बाबा वाली भूमि, 50 बीघा धर्मी नाड़ी पर सरकारी भूमि, 1 बीघा धर्मी बेरी पर सरकारी भूमि आदि को चिन्हित किया गया। विनाय पुलिस प्रशासन से जाब्ता मिलते ही जल्द अतिक्रमण वाली भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। ये है मामला उप तहसील कार्यालय के पीछे व योगेश्वर बाबा के पास गोचर भूमि पर कुछ भूख माफिया ने दिन दहाड़े ट्रैक्टर के द्वारा मोर पुला काटकर करीबन 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश जताया था। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम गिरदावर को नागोला उप तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने तो करीबन 150 बीघा गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को भूमाफियों से मुक्त कराने की मांग थी, लेकिन मंगलवार को प्रशासन ने अतिक्रमण वाली भूमि को चिन्हित किया तो 654 बीघा जमीन निकली। सरपंच प्रतिनिधि ने दी थी चेतावनी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर ने प्रशासन को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने व भूख हड़ताल की दी थी। इस मौके पर महेंद्र कुमार जैन, ओम प्रकाश पारिक, रणजीत रेबारी, नंदकिशोर वैष्णव, हनुमान वैष्णव, रामलाल गुर्जर, दयाल गुर्जर, गणेश खटीक, जितेंद्र दमामी, अजय सिंह राठौड़, पदम सिंह जैन, सांवर लाल गुर्जर, नारायण लाल गुर्जर, बनवारी सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे।